चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। डेली आपको एमपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, जिससे आपको ये ई पेपर भी उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों, पेपर लीक करने पर 10 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है सरकार की तरफ से। नकल और फर्जी वेबसाइट जैसी गड़बड़ी पर भी यही नियम लागू होगा। 8 साल में 70 लीक और 1.5 करोड़ युवाओं को पर संकट आया है। दोस्तों, देश में प्रतियोगी स्तर की परीक्षाओं पे पेपर लीक होना नई बात नहीं है। इससे हजारों युवाओं का भविष्य संकट में है। आंकड़े बताते हैं कि 8 सालों में विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज़्यादा मामले सामने आए। इससे 1.5 करोड़ से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं। पुलिस जांच बताती है कि इन मामलों में भी भारी मात्रा में पैसा का लेन देन हुआ है। सरकारी अधिकारी, टीचर और प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी भी इसमें मिले हुए हैं। कई मामलों की जांच ईडी, सीबीआई भी कर रही है। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। केंद्रीय एजेंसी करेगी पेपर लीक और नकल की जांच। नए कानून का बहुत ही ज़रूरत, इन्होंने कहा है। दोस्तों, डॉक्टर राजेश शर्मा हैं, काउंसलर सीबीएसई। इन्होंने बताया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। इससे न सिर्फ छात्र बल्कि टीचर्स की मेहनत भी बर्बाद होती है। पीएससी दफ्तर पर देर रात तक धरना, मांग परीक्षा आगे बढ़ाओ। 11 मार्च से शुरू होने वाली एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीखों को बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे से धरना शुरू किया। यह देर रात तक जारी था और छात्रों का कहना था कि सुबह तक धरना चलेगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2021-22 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट व मुख्य परीक्षा की तारीख के बीच 4 माह का अंतर था। इस बार 18 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया, जबकि 11 मार्च से यानी महज पौने 2 माह में ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है। उन्होंने 3 मांगे रखी हैं। दोस्तों, अपनी मुख्य परीक्षा की तारीख 1 माह बढ़ाएं, ओबीसी आरक्षण में रोके गए 13% रिजल्ट जारी करें और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले पद बढ़ाए जाएं। पेपर आउट होने की अफवाहों के बीच 10वीं की परीक्षा शुरू। सोशल मीडिया पर नकली पेपर बेचने वालों 2 आरोपी पकड़े गए। लाइन में लगाकर परीक्षार्थी की हुई जांच, जूते, चप्पल और मोजे भी उतरवाए। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का हिंदी पेपर लीक नहीं, मंडल। प्रदेश के शेष नर्सिंग कॉलेजों की भी होगी सीबीआई जांच। जबलपुर हाई कोर्ट ने नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई स्पेशल बेंच के समक्ष हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर के शेष बचे नर्सिंग कॉलेजों की भी सीबीआई जांच कराई जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को शेष बचे कॉलेजों की सूची प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के केवल बहुप्रसारित पेपर निकला फर्जी। स्कूल की लापरवाही से 31 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हुए। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 2 मार्च तक जमा होंगे आवेदन। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च तय की गई है। इसके बाद विश्वविद्यालय 13 मार्च को एडमिट कार्ड जारी करेगा। प्रवेश परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनके इंटरव्यू 24 से 26 अप्रैल तक होंगे। चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम 7 मई को घोषित कर दिया जाएगा। कोर्स में एडमिशन 8 से 17 मई तक होंगे। 20 मई से सेशन शुरू हो जाएगा। पेपर लीक होने पर 10 साल की सजा, जुर्माना भी। परीक्षा शुरू होने के पहले ही बहुप्रसारित होने लगा पेपर। मंडल के मिलान में अलग निकला। एमपी बोर्ड के फर्जी पेपर बनाकर ठगी करने वाले रीवा से गिरफ्तार। 12 साल में नहीं बढ़ा भत्ता, 9 को कर्मचारी प्रदर्शन। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने वाहन एवं मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर 9 फरवरी को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि 12 साल से सिर्फ 200 रुपये मासिक भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। इस राशि से वाहन चलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रूप में 2,628 रुपये मिल रहे हैं। राज्य के कर्मचारियों से भेदभाव किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने अब तक भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी की है। प्रदेश के शेष नर्सिंग कॉलेजों की भी होगी सीबीआई जांच। एबीसी में पंजीयन के बाद जमा कर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। 3 बार सेल्फी खींचकर ऐप पर अपलोड की, उसके बाद खुला पेपर। पहले दिन जिले में 756 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। हायर सेकेंडरी स्कूल अब
साढ़े 12 से 5:30 बजे तक लगेंगे। ग्वालियर में दोस्तों हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा के चलते अब यह स्कूल 12:30 से 5:30 बजे के बीच लगेंगे। पहले परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा के बाद कक्षाएं लगेंगी। इनमें कक्षा 9 और 11वीं परीक्षा की तैयारी की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने निर्देश जारी किए हैं। PNRC के मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच के कई केंद्र में खुलेआम कराई गई नकल तमाशबीन बने रहे जिम्मेदार। अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई 10वीं की परीक्षा। केंद्र पर धारा 144 लागू, कई केंद्रों में नकल कराने की वीडियो वायरल। मान्यता खत्म होने के बाद भी चल रहा स्कूल, बच्चे नहीं दे पाए परीक्षा। धार में रतलाम कोचिंग संचालक की गलती से 10वीं की विद्यार्थियों की परीक्षा छूटी, उन पर केस हुआ। ESI के कर्मचारी हो रहे रिटायर, नहीं हो रही नई भर्ती। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा की डिस्पेंसरियों व अस्पतालों में भर्ती न होने व कर्मचारियों के रिटायर होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। ऐसे में डिस्पेंसरी व अस्पतालों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हाल यह है कि डिस्पेंसरियों में साफ सफाई के साथ कार्यालय व डिस्पेंसरियों के अन्य कार्य के लिए तक कर्मचारी पूरे नहीं हैं। अगर ग्वालियर की बात करें तो यह कि 6 डिस्पेंसरियों में चतुर्थ श्रेणी के 52 पद हैं। यह लोकतंत्र के साथ मजाक, उसकी हत्या है। सुप्रीम कोर्ट पीठासीन अधिकारी बताएं कि उन्होंने ऐसा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के कारण दोबारा मतदान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI DVI चंद्रचूड़ की पीठ ने वह वीडियो भी देखा जिसमें कथित तौर पर निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों से छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं। नगर निगम कर्मियों को नहीं हुआ वेतन भुगतान। 1.5 महीने बाद भी नगर पालिका पोर्टल पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। इसके कारण 4 फरवरी तक नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं संपत्ति कर भी जमा नहीं हो पा रहा है। इससे नगर निगम कर्मियों के साथ ही करदाता भी परेशान हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका पोर्टल पर 21 दिसंबर 2023 को साइबर अटैक हुआ था। इससे भोपाल को छोड़कर प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिका का लेनदेन और टैक्स जमा होना बंद हो गया था। EWS आरक्षण के तहत दी गई नौकरियों के आंकड़े जारी हैं। 5 वर्षों के बाद भी गरीब सवर्ण आरक्षण का लाभ सवर्णों को नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि अब तक किसी भी गरीब सवर्ण को नौकरी देने में सरकार विफल रही। प्रदेश सरकार भी इस मामले में आंकड़े जारी नहीं कर रही है। इंदौर में 10वीं का पेपर लीक, अधिकारी बोले पेपर पिछले साल का है, जांच होगी। हाई स्कूल के परीक्षा पहले दिन विद्यार्थियों ने हल किया हिंदी का प्रश्न पत्र, 756 अनुपस्थित रहे। वायरल हिंदी का पर्चा फर्जी, 5 आरोपी गिरफ्तार। न रैली न पोस्टर में दिखे बच्चों से नहीं करवा सकते चुनाव प्रचार। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। भारतीयों को स्मार्टफोन यूज दुनिया से 1 घंटा ज़्यादा, 88.10 करोड़ लोग हर वक्त फोन पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय में बना है कंट्रोल रूम, हो रही है निगरानी। बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, जिले में 75 केंद्रों पर होगी। सेकेंडरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। भारतीयों को स्मार्टफोन यूज दुनिया से 1 घंटा ज़्यादा, 88.10 करोड़ लोग हर वक्त फोन पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय में बना है कंट्रोल रूम, हो रही है निगरानी। बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, जिले में 75 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। बच्चों पर साइबर क्राइम में देश में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। आयोग के बाहर देर रात तक बैठे रहे अभ्यर्थी, पढ़ने के लिए मांगा समय। परीक्षा और परिणामों में लेट लतीफी के कर लिए बदनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और परीक्षा में जल्दबाजी के लिए भी निशाने पर आ गया है। PSC की परीक्षा में 90 दिन का समय मांगा है पढ़ने वाले छात्रों ने। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीख बढ़ाने को लेकर दिया धरना। तंगहाली, कर्मचारियों को वेतन देने में नाकाम निगम अफसरों के लिए किराए पर ले रहा लग्जरी कारें, टेंडर जारी। केंद्रीय कर्मचारियों को वाहन भत्ता 2628, प्रदेश में 200 रुपये। कर्मचारी 9 को मंत्रालय के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों ने महंगाई, वाहन और मकान भत्ते की मांग उठाई है। 12 वर्ष से वाहन और मकान का भत्ता न बढ़ाए जाने से कर्मचारी नाराज है। उन्होंने 9 फरवरी को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1800 रुपये और उस पर 46% महंगाई भत्ता मिलाकर 2628 रुपये वाहन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं।
बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। इंदौर में स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पीएससी दफ्तर पर हंगामा, भारी पुलिस की मौजूदगी में रात तक डटे रहे अभ्यर्थी, अंधेरे में मोबाइल टॉर्च जलाई। 2 मांगों पर अड़े, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाओ और 13% अभ्यर्थियों के रुके हुए रिजल्ट जारी हो। चेतावनी पर भी अभ्यर्थी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां पहुंची। अभ्यर्थियों ने दिया तर्क, मांगों पर विचार करेगा आयोग। रविंद्र पंचभाई ओएसडी एमपीपीएससी उन्होंने बताया है कि मांगों पर विचार करेगा आयोग। ईएसवी रिवाइज रिजल्ट जारी, 10 से ज्यादा नए अभ्यर्थी सिलेक्ट, बोनस अंक नहीं मिलने से रिजल्ट वापस लिया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने समूह 1, उप समूह 1 एवं समूह 2, उप समूह 1 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया है। यह परीक्षा विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए आयोजित की गई थी। पूर्व में इसका रिजल्ट 30 जनवरी को घोषित किया गया था। इसमें टेक्निकल त्रुटि होने के कारण भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों को बोनस अंक नहीं मिल सके, जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ। उसकी निकाय पर रिजल्ट का परीक्षण किया तो शिकायत सही पाई गई। ऐसे में ईएसवी ने रिजल्ट को विड्रॉ कर लिया था। अब संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों को बोनस अंक देकर रिजल्ट घोषित किया गया है, जिससे 10 से ज़्यादा उम्मीदवारों को चयन हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इस एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे कल की यानी नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।